और चलिए आगे बढ़ते हैं। भोपाल से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना में पूछे जाएंगे 34 सवाल। जनवरी 2025 से शुरू होगा जनगणना का काम। 1,50,000 जनगणना करने वाले तैनात होंगे। घर घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। पूरी जानकारी पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। आप किस अनाज को कहते हैं, ये सवाल भी पूछा जाएगा। जनवरी 2025 से शुरू हो सकता है जनगणना का काम। जनगणना से पहले जिलों और गांव की प्रशासनिक सीमाएं फ्रीज होंगी। बैंक खातों की नहीं ली जाएगी जानकारी। जनगणना कराने वाले प्रकणक को 25,000 रुपए मिलेंगे। हर प्रकणक को 150 घरों का सर्वे करना होगा। जनगणना में अनाज, पीने के पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, गंदे पानी के स्रोत, दोपहिया वाहन, मोबाइल और जाति से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो देखिए 34 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां पहली बार डिजिटल जनगणना होगी। जनगणना में 34 सवाल पूछे जाएंगे। $1,50,000 जनगणना करने वाले तैनात होंगे। घर घर जाकर पूरी जानकारी एकत्रित करेंगे। पूरी तरह से डिजिटल जनगणना होगी। तो मध्य प्रदेश में जनगणना की तैयारी शुरू हो गई है। पहली बार ये जनगणना पूरी तरह से डिजिटल होगी और इसमें 1,50,000 से ज्यादा प्रकणक यानी कि जनगणना करने वाले घर घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। इसके लिए मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। प्रति प्रकणक 25,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। जनवरी 2025 से जनगणना का काम शुरू हो सकता है। तो देखिए कयास लगाए जा रहे हैं कि जनवरी 2025 से जनगणना का काम शुरू हो जाएगा और ये जो जनगणना होगी वो पूरी तरीके से डिजिटल होगी। जिस तरीके से डिजिटल माध्यम से आत्मनिर्भर भारत की ओर देश बढ़ रहा है और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कहते हुए आए हैं भारत को आत्मनिर्भर बनाना और डिजिटल युग में यहाँ पर एक अच्छी पहल की जनगणना डिजिटल होगी पूरी तरीके से। जिस तरीके से डिजिटलाइजेशन भारत में देखने को मिल रहा है उसका एक असर जनगणना में भी। और चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ नवजीत जुड़ चुकी है न्यूज रूम से। नवजीत, जिस तरीके से अब जनगणना होने वाली है, कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जनगणना जनवरी से शुरू हो जाएगी, लेकिन इसमें खास बात ये है कि डिजिटल जनगणना इस बार होने वाली है, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। क्या कुछ खास इस जनगणना में होगा? कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि 1 जनवरी से जनगणना शुरू हो जाएगी और इसमें जो है सवाल भी पूछे जाएंगे। वो 34 सवाल है जिस पर ज्यादा फोकस रहेगा। और आपको बता दें कि इसमें घर घर जाकर जानकारी एकत्र करेंगे, जो जनगणना कराएंगे। वहीं अगर बात कर ली जाए तो पूरी तरीके से ये जनगणना डिजिटल रहने वाली है इस बार। ये इसमें काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, देखिए नवजीत, जिस तरीके से जनगणना जनवरी से शुरू होने वाली है और घर घर जाकर के एकत्रित की जाएगी जानकारी, और ऐसे में हम सुनते हैं कि कई फ्रॉड जैसी खबरें भी सामने आती है कि जनगणना करने के लिए कोई और पहुंच जाता है। तो ऐसे में कैसे जानकारी लग पाएगी कि सही इंसान जनगणना करने के लिए पहुंचा है? इसके साथ ही जनगणना के बारे में जो जानकारी होगी वो किस तरीके की जानकारी यहाँ पर प्रकणक लेते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल, आपको ये बता दें कि मोबाइल ऐप के ज़रिए जो है वो भी जनगणना होगी। और जिस तरीके से आपने अभी बताया कि लगातार देखा जाता है कि कहीं ना कहीं फ्रॉड की खबरें भी सामने आती है, तो इसको लेकर जो है एक टीम बनेगी। वो टीम इस पर मॉनिटरिंग करती हुई नजर आएगी। पूरा ध्यान रखा जाएगा कि बाकायदा घर घर जाकर जानकारी एकत्र की जा रही है और किस तरीके से लोगों की जनगणना डिजिटल तरीके से कराई जा रही है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है जब डिजिटल जनगणना यहाँ पर कराई जाएगी, तो लगातार जो है सवाल भी उठते हुए नजर आते हैं, कहीं फ्रॉड ना हो जाए, कहीं भ्रम की स्थिति ना हो जाए। इसलिए लोगों के घर जा जाकर उनसे 34 सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों के बाद जो है उनसे चर्चा की जाएगी और उसके बाद जनगणना घर घर जाकर की जाएगी। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से डिजिटल फॉर्म भरने की प्रक्रिया होगी, बैंक खातों की जानकारी नहीं ली जाएगी। ऐसी कौन सी जानकारियां हैं पर्सनल जो कि नहीं ली जाएगी, और कौन सी विभागों की यानी कि जो पर्सनल जानकारी है कौन सी जनगणना के दौरान लोगों से ली जाएगी, ताकि लोगों को सतर्क रहने की भी जरूरत होगी ताकि उनके साथ में कोई फ्रॉड ना हो और बैंक डिटेल्स ना ले पाए?
बिल्कुल, अगर इसमें बात कर ली जाए तो आधार कार्ड है और उसके साथ साथ कुछ सवाल रहेंगे। इन 34 सवालों में से अगर बात कर ली जाए तो पीने के पानी की सुविधा के बारे में, बिजली के बिल की जानकारी भी ली जाएगी, गंदे पानी के स्रोत, दोपहिया वाहन, मोबाइल, जाति से संबंधित ये सवाल इसमें रहने वाले हैं। और ख़ास तौर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा कि जहाँ पर ये जनगणना कराने के लिए जाएंगे वहाँ पर डिजिटल रूप से ये जनगणना मोबाइल ऐप का इसमें इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके साथ साथ देखा जाएगा कि इसकी मॉनिटरिंग भी कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से कुछ लोग ऐसे तैनात किए जाएंगे जो इस पूरे प्रकरण को, जिस तरीके से जनगणना की जाएगी, क्योंकि एक दो लोगों का तो यहाँ पर सवाल नहीं है, काफ़ी बड़ी संख्या में जो है जनगणना की जाएगी, इसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी जो है अधिकारियों को तैनात किया जाएगा। वैष्णवी, बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जनगणना में अनाज, पीने के पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, गंदे पानी के स्रोत, दोपहिया वाहन, मोबाइल और सभी जानकारी यहाँ पर जुटाई जाएगी। तो जनगणना हमने पहले देखी है कि जनसंख्या को लेकर के होती है, लेकिन पहली बार ये जो जनगणना हो रही है जिसमें कि अनाज के बारे में भी पूछा जाएगा कि कौन सा अनाज आप खाते हैं, तो इससे क्या लाभ आगे होगा, क्यों ये जानकारी जुटाई जा रही है? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात कर ली जाए तो सरकार की तरफ से जो योजनाएं चलाई जाती है गांव-गांव में या फिर शहरों में, जो भी व्यक्ति अंतिम व्यक्ति तक योजनाएं पहुंचाई जाती हैं, उनके लिए योजनाओं के अंतर्गत उन्हें लाभ देने के लिए जो है उन तक लाभ पहुंचे, इसलिए इन योजनाओं को चलाया जाता है। तो उसकी मॉनिटरिंग भी की जाएगी कि कौन किस तरीके का अनाज खाता है। बिजली के बिल की बात कर ली जाए तो कितना किसका बिजली का बिल आता है। इस तरीके से जनगणना के माध्यम से जो एक एस्टिमेट भी तैयार किया जाएगा। चलिए नवजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए जनगणना इस बार पूरी तरीके से डिजिटल होने वाली है और ये खास बात है क्योंकि पहली बार की जनगणना डिजिटल होगी जिसमें कई सवाल पूछे जाएंगे। 34 सवाल होंगे जिसमें कि अनाज को लेकर के भी पूछा जाएगा कि आप कौन सा अनाज खाते हैं, पीने के पानी की सुविधा को लेकर के जानकारी ली जाएगी, बिजली की सुविधा, गंदे पानी के स्रोत, दोपहिया वाहन, सभी कुल मिलाकर जो जानकारी है वो ली जाएगी, लेकिन कोई भी पर्सनल डिटेल्स नहीं ली जाएगी, जैसे कि बैंक से जुड़ी कोई भी जानकारी यहाँ पर नहीं ली जाएगी जनसंख्या के दौरान, जनगणना के दौरान। तो देखिए जनगणना जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है और इस बार खास ये बात हो जाती है क्योंकि जनगणना डिजिटल होगी और 34 सवाल इसमें होंगे।